मीन सुमन, सुमन, इतनी तो बड़ी कोई बात भी नहीं हुई। अबे ओए, बास्केट नहीं दिख रहा इतना बड़ा तुझे? मैं ही दिख रहा हूं, बास्केट में डालना। इडियट कहीं का। बस करना यार, अब इतनी सी बात पे इतनी नाराजगी। नाराज नहीं हूं यार, थोड़ा सा दुख हो रहा है। आई नो, इसीलिए तो माफी मांग रहा हूं ना। चल भाई, इतना बोल रहा है तो मान गया मैं। मान गया ना तू? अब कोई इतना ट्राई करे तो मान ही जाना चाहिए। वैसे एक माफी और 2 समोसे से बात बन सकती है क्या? भाई तू इतना सॉरी किस चीज का बोल रहा है? कुछ भी हो, थोड़ा धीरे बोल, सब तुझे देख रहे हैं। कड़क अदरक वाली चाय से कोल्ड वॉर खत्म हो सकती है क्या? ये इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा है आज? जब सॉरी हो तो सॉरी बोलो ना, इतना मेलोड्रामा क्यों? अच्छा, फिर तुम कहते कि मैंने फील करके नहीं बोला। अब टक्कर मार के माफी मांगने में और गलती करके माफी मांगने में फर्क तो होगा ना? तू खा ना, सारा खा। What? सॉरी तो अब तक सुना नहीं मैंने। सॉरी, सॉरी हूं, इसीलिए बस सॉरी बोलूंगा। वैसे मुझे तुमसे देविका से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। नहीं, क्या? पहले खा लो, बाद में बात करेंगे। खा लो। तुम सही कह रही हो, भैया के दोस्त से एहसान कैसा? और फिर तो एक कारोबारी डील है ना, इंटरेस्ट तो मैं दूंगा ही। वही तो, और जैसे जैसे हमें पैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम देवराज भाई साहब को लौटाते जाएंगे। पर भाई साहब को बगैर बताए ये गलत तो नहीं होगा ना? फिर आप ही बताइए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? सही है, अगर बाबूजी से पैसा मांगा तो वो सोचेंगे कि विजय भैया की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे मेरे कारोबार की चिंता हो रही है। और नहीं तो क्या, इसलिए अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है? कैसे बात करो मतलब? सच बोलो, दिल से बोलो। जय माता दी। श्रवण तुम पागल हो। अच्छा लिसन, श्रवण, ऐसे किसी का दिल ना कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो इश्यूज तुम्हें है उसे बताओ, वो ऐसा क्यों करती है उससे पूछो, और फिर तुम दोनों मिलकर एक सोल्यूशन तक पहुंचो। ऐसे ही तो होता है, नहीं? तो अगर मैं उसे जाके बोलूंगा कि मुझे दिन में ये 100 बार फोन करना बंद कर दे, ये मैसेजेस करना बंद कर दे, फालतू के मीम्स भेजना बंद कर दे, जोक भेजना बंद कर दे, बेबी शोना जानू मानू बच्चा करना बंद कर दे, तो बिना रोए मान जाएगी। डिपेंड करता है, गर्ल्स को क्या से ज्यादा कैसे बोला गया वो मैटर करता है। तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। और अगर फिर भी वो नहीं मानी तो ब्रेकअप। नहीं श्रवण,
जब तुम किसी को लाइक करते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनफैक्ट बड़ी से बड़ी चीज़ें भी बात करके सॉल्व करी जा सकती हैं। रिलेशंस एग्जाम्स की तरह नहीं होते, ओवरनाइट पढ़ा और मार्क्स आ गए। पूरे साल हार्डवर्क करना पड़ता है। ज्ञानी बाबा सुमन, आई डोंट नो तुम्हें कैसे रिलेशन का इतना ज्ञान है, बट फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद कुछ % फर्क पड़ जाए। 100% पड़ेगा, क्योंकि सुमन तिवारी, डॉटर ऑफ कर्नल विजय तिवारी, कभी गलत नहीं होती। और लिसन, फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया। देविका, ये क्या है श्रावण? खुद बुलाकर खुद ही लेट आ रहे हो। 5 मिनट ही तो लेट हूँ। तो तुम्हें टाइम से 5 मिनट पहले आकर मेरा वेट करना चाहिए। आई हेट वेटिंग, स्पेशली किसी बॉय के लिए। गर्ल्स को क्या से ज़्यादा कैसे बोला गया वो मैटर करता है। तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। देविका, आई एम सॉरी, ऐसे किसी को वेट नहीं करवाना चाहिए, मेरी गलती है। इट्स ओके। ओ तेरी, ये सॉरी इतनी मैजिकल होती है क्या? एंड आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ कहना था तुमसे। आई नो। यू नो? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मिलकर कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे कहना था कि तुम। ओके देविका, तुम जो मुझे दिन रात फोन और मैसेजेस करती हो ना, और ये जो सारा दिन मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरे बाबू ये, मेरा बाबू वो, मुझे इन सबसे बहुत चिढ़ मचती है यार। कभी कभी तो मन करता है कि तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। आई मीन स्वीट लगता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह बात करना पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो कम बात करना बेटर लगता है। ओके कूल। तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम कंफी नहीं हो, पर अब से मैं तुम्हें ज्यादा कॉल्स नहीं किया करूंगी। रियली? हाँ बेबी, आई मीन यस श्रावण, वो बस मेरा अफेक्शन दिखाने का स्टाइल है। अब मेरा वे जरूरी नहीं है कि सही हो। तुमने तो इम्प्रेस कर दिया मुझे देविका, थैंक यू सो मच। ओके बाय, सी यू। बाय। ये सुनो का तरीका कितना सिंपल था यार, कितना इजी है सच बोलना। कमाल कर दिया मेरी बड़ी ने। मसाज वाले को बुला लेता। क्यों परेशान हो रही हो अंजलि? क्या कहा था आपने? जब तक आप रिटायर्ड हर्ट हैं तब तक यहाँ की कमांडिंग ऑफिसर मैं हूँ, और आपको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। जी आई नो, लेकिन अब तो भला चंगा हूँ, आराम से जा सकता हूँ। क्यों टेंशन ले रही हो? तो आप चले ही जाओ पापा, हम सबकी शक्लें रोज रोज देखकर बोर हो रहे हो ना, और अपनी रिकवरी को तो भूल ही जाओ। अरे इतना गुस्सा? कल तेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें जाने की बात कर रहे थे भाई साहब। मतलब पापा, और मैं कह रही हूँ कि आप रेस्ट कीजिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो मैं अकेले भी अटेंड कर लूंगी। अपनी बेटी की तारीफ सुनना किस्मत की बात होती है, और ड्यूटी की वजह से मुझे ऐसे मौके बहुत कम मिल पाते हैं। अब इंजरी की वजह से मुझे बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी बेटी की तारीफ डायरेक्ट सुन सकूं। देखिए आपको अभी भी दर्द हो रहा है। ओके ओके।
जाने दो ना। बड़ी मम्मी प्लीज आने दीजिए ना बड़े पापा को स्कूल। कितना मजा आएगा अगर वो आएंगे, नहीं? हाँ मम्मी प्लीज ना आने दो। प्लीज प्लीज प्लीज। सब कह रहे हैं जाने दो। हाँ हाँ जाने दो ना। पापा आप भी? चल ठीक है, हुआ है। हाँ। अब आप सब एक टीम बन ही गए तो ठीक है। ठीक है। इन्हीं चेहरों की वजह से मुश्किल जंग से भी वापस आ जाता हूं, गोलियों को भी हरा देता हूं। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी स्वीट सी बहना? डोंट टेल मी ये ब्रेकअप के बाद वाला मूड है। नहीं, ये तो पैचअप के बाद वाला अल्टीमेट मूड है। यू नो व्हाट, आराम से बात करने से सब सोल्व हो जाता है। तो भैया आपका बैडमिंटन रैकेट मैं रख लूं? एक थप्पड़ रख ले। कभी बुक से बाहर निकलती है? मैं तो चांस ले रही थी, पहली बार आपको इतना खुश जो देखा। खुश तो हूं यार, मुझे ना रियलाइज हो गया कि मेरी ही गलती थी। Oh प्लीज, ओल्ड न्यूज। नहीं सॉरी। गुड मूड। अच्छा बताओ क्या गलती की? अब शुरू भी कर दे, बताना। इतनी खुश क्यों है? ऐसा नहीं है, बस रिलीव्ड हूँ। श्रवण को गलत समझती थी कंचा। वो लूजर टाइप एक्ट करता है पर है वो सेंसिबल। थोड़ी सी वियर्ड है पर दिल की सॉफ्ट है यार। मुझे ना पहले इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब बात मान ली? देविका से कन्फ्रंट किया आपने? हाँ, सुमो ने बोला कि जाके सब कुछ सच बता दो, और मैंने वही किया। एंड देविका मान गई। कितनी कूल है ना यार सुमो। बहुत स्वीट है कंचा। रियली? ओके 1 सेकेंड। तो वो लूजर और ईगोइस्टिक से स्वीट और सेंसिबल हो गया। वही तो, मुझे भी उससे आज बात करके समझ में आया। इतनी पेशेंटली सुना था वो सब कुछ। तू सोच कि देविका और उसकी शिप की सिला ना मैं ही हूँ। तुम दोनों का सीन ना मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए मैं भी जा रही हूँ, आप यहाँ पे बैठ के खुश होते रहो। फिर खत्म बंटी मिया का बैलेंस। मिस कॉल पे मिस कॉल शुरू। एज पर द डील बार बार कॉल नहीं कर रही, बस आई मिस यू वाला मिस्ड कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ। जब भी फ्री हो तो सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर देना। ये लीजिए आपके पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते अगर तो। अरे हम गए हैं क्या, घर की बात है। अच्छा ये बताइए, कर्नल साहब अगर आपको पैसे देते तो आप उन्हें इंटरेस्ट देते क्या? फिर भी मल्होत्रा साहब, कारोबार और पैसे की बात अपनी जगह है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं पैसे नहीं ले सकता। अच्छा चलिए ठीक है, जो चाहे आप दे दीजिए। मार्केट रेट 10% चल रहा है, तो उसी में ही फाइनल करें तो। जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, अब चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। और ये लीजिए अपने पैसे। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। हाँ कहिए। अगर इस डील के बारे में विजय भाई साहब को ना बताएं तो। मैं समझा नहीं, छुपाना क्यों है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि उनको इस समय अगर कुछ ना। इट्स ओके। आपके फैमिली का मैटर है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँ। थैंक यू। सेंटर के उद्घाटन में हमें बुलाएंगे ना? सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। थैंक यू। मम्मा, चाचू को क्या आफत आ रही थी?
मेरे साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बिजनेस ट्रिप में जाना? हाँ पता होता तू नहीं जाते ना। क्या प्रॉब्लम है, चला जाना पापा के साथ, खा थोड़ा जाएंगे तुझे। क्या पता, वैसे ही बहाने ढूंढते रहते मुझे कच्चा चबाने के। बस एक चाचू ये जो टीचर्स की बातों में नहीं आते। जी आप आ गए? तू अभी तक नाश्ता कर रहा है, तैयार कब होगा? पापा बस 2 मिनट नूडल की तरह, अभी देखो। ठीक से जवाब नहीं दे सकता। आप भी 5 मिनट है आपके पास, जल्दी तैयार हो जाइए। जी मैंने भी? पापा मम्मी को वहाँ क्या समझ आएगा, सब इंग्लिश में पटर पटर करेंगे वहाँ पे। मम्मी बेचारी सबकी शक्लें देखें। मम्मा आप रहने दो। माँ है तेरी, जब तू ए बे करके पॉटी कर दिया करता था ना, तब भी समझ जाती थी, अब भी समझ जाएगी। देखा, माँ को ले जाने में शर्म आ रही है इसे। पापा मैंने ऐसा कब कहा? आप तैयार हो जाइए जी, हम तीनों साथ में ही चलेंगे। हाँ जी मैं भी तैयार हो जाती हूँ। झुमरी हाँ तुम भी जाके 5 मिनट में तैयार हो जाओ ना, आज सब वहां जाके पिकनिक मनाएंगे। चलो स्कूल। मैं भी आती हूँ 5 मिनट में तैयार होकर। जुमरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। आप पे हंस के आदतें खराब कर रही है। श्रवण का IQ बहुत अच्छा है, टैलेंटेड भी है, बहुत जल्दी पिकअप किया है सब, पर मेहनत नहीं करता, फोकस की कमी है। पता नहीं इसका ध्यान आजकल कहाँ रहता है। देखा, अपनी तारीफ सुनाने के लिए शरीफ बच्चा मम्मी पापा दोनों को लेकर आया है। हो सकता है टीचर कुछ भूल रहा हो, मैं याद दिला के आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो दोस्ती दिखा रही है। एक बार पार्टी में आ जाए फिर सारी भूल याद दिला देंगे। तुझे लगता है ये आएगा? I mean, ये होगा कैसे? वेट एंड वॉच। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अंकल मैं श्रवण का फ्रेंड अनीश, हम सेम क्लास में ही हैं। अच्छा, अरे बेटा कभी घर पे आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। श्योर अंकल। ओके, हाँ जरूर आना। हाँ श्योर आंटी। एक्सक्यूज अस। बाय श्रवण। अचानक इतनी ओवर एक्टिंग। और पापा भी ना बंटी की एंट्री बैन करके इसे इनवाइट किया घर पे। पर आज ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? अब आपका पैर कैसा है? गेटिंग बेटर। अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा तो जल्दी अच्छा होऊंगा। सुमन मेक्स मी सो प्राउड। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जहाँ उसकी गलती बतानी है वहां तो मैडम सुमन गायब है। दिखे तो बताऊं कि उसका देविका वाला आइडिया पिट गया। आइए बैठते हैं। पापा अब टीचर से तो मिल चुके हैं, मैं अभी आता हूँ। साहब सुमो को देखा कहीं? हाँ कई बार, बहुत बॉन्ड है। इससे क्या हो? बहुत एथलेटिक है आपका बेटा, और अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन सबको पीछे छोड़ देगा। थैंक यू मिस्टर खुराना। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एथलेटिक होना बहुत जरूरी है। ओह नो, इसके हाथ पढ़ने से पहले सुमन से मिलना है। इसका प्लान उल्टा पड़ा है, अब वही हेल्प करेंगे। हेलो निबहान से। एक कंचा, तेरी बहन का कुछ होता पता दे दे यार, बहुत मुसीबत में। अच्छा, तो वो क्या तुम्हारी इस माथे की लाइंस का इरेजर बनने वाली है? और ये गए मेरे लाइफ के 30 सेकंड जो कभी नहीं आने वाले। तू भी ना। हाउ रूड। और सुमन को लगता है कि तुम स्वीट हो। मैं स्वीट? सुमन ने कहा। आई नो राइट, स्वीट और सेंसिबल। उसे तुम सेंसिबल और स्वीट लगते हो। पागल हो गई है मेरी बहन। जब से उसने तुम्हारी हेल्प किया देविका के केस में, इतनी खुश है क्या बताऊं। अब तुम ही उसकी हेल्प कर सकते हो।
स्वीट और सेंसिबल। उसे तुम सेंसिबल और स्वीट लगते हो। देविका से बात की, बोला सच, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा था कंचा से, पर वो माने तब ना। अच्छा है कि तुमने सब सॉर्ट आउट कर दिया। एक ही बार में समझ गई वो। वो तो होना ही था, तुमने उसे सिक्योर जो फील करवाया।